उसमें मुख्यमंत्री बाल संपोषण योजना, सपोषण योजना, ये 65 करोड़ रुपए की फंडिंग के प्रावधान के आधार पर जो है वो पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी। इसमें जॉइंटली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स वो काम करेंगे, जिसमें महिला व बाल विकास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक जो शिक्षा विभाग है। इन तीनों के जॉइंट एफर्ट्स से ये मुख्यमंत्री सपोषण योजना प्रदेश में जो है वो काम करेगी। सरकार का विशेष रूप से उद्देश्य है कि हम अपने जो बच्चे हैं प्रदेश में, उनका जो है वो बीमारियों से जो है वो उनको बचपन में ही जो है वो राहत मिले। मैल न्यूट्रिशन की जो एक पूरे प्रदेश में, सारे देश भर में जो है वो प्रॉब्लम जो है, समस्या है, उसका निराकरण करने के लिए इस योजना के अंतर्गत जो है वो काम किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से एक जन आंदोलन की तरह ये काम करेगी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य और प्रेग्नेंट वुमेन है उनके स्वास्थ्य के लिए जो है वो इस योजना के अंतर्गत जो है वो कार्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के जॉइंट एफर्ट से जो है वो किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है वो बहुत सारी जो इंटरवेंशंस की जाएंगी, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योजना है, जिसका आज जो है एक और निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने HRTC को, जो हमारी परिवहन निगम है, उसे 360 नई बसें खरीदने के लिए 160 रुपए की गारंटी जो है वो मंजूर की है। बैंक गारंटी, बैंक से वो पैसा लेंगे, उसकी गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी। बच्चों मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो है 160 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा है, गारंटी दी जा रही है, ताकि 360 बसें जो है वो नई खरीदी जा सकें। क्योंकि HRTC के पास बहुत पुरानी बसें हो गई हैं, अभी जो बसें आ रही हैं ये उसके अलावा है। नई बसें कुछ जो है वो लगभग 80 के करीब बसें तो पहुंच गई हैं, बाकी ऑन वे हैं और अगले 15-20 दिन में जो है सारी बसें आ जाएंगी। उनकी बाकायदा जो है वो पूरे प्रदेश में भेजा जाएगा उनको। लेकिन ये उसके अलावा जो है 360 बसें खरीदने के लिए इनको जो है ये मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने चाइल्ड एडॉप्शन लीव, जो बच्चे जो हैं वो कई उनको गोद लेते हैं, उसमें जो है वो रेगुलर जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनको इस योजना के अधीन, मतलब जो चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं, उनको 12
हफ्ते की छुट्टी देने का प्रावधान जो है वो रूल्स में किया गया है। जो हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, उनको जो है वो 900 रुपये बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। जिन्हें पहले 4100 रुपये मिलता था, अब उन्हें 5000 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार से जो हमारे नंबरदार हैं राजस्व विभाग में, उनको भी 2300 रुपये अभी तक मिलता था। मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान करके जो है वो प्रदेश में इंप्लीमेंट करने के लिए निर्णय लिया है। और इससे हम अपने बच्चों को और जो हमारे गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो विशेष ध्यान जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो देने वाली है। अभी तक अटल वर्दी योजना जो है स्कूल यूनिफॉर्म स्कीम है, उसमें पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को जो है वो यूनिफॉर्म दी जाती है। लेकिन अब स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, उनको अभी तक वर्दी देने का प्रावधान नहीं है। तो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत जो है वो जो नर्सरी क्लासेस हैं, प्री नर्सरी, प्री प्राइमरी जिसको नर्सरी कहते हैं, उनको भी ये यूनिफॉर्म दी जाएगी। साथ में 200 रुपये प्रति माह पर एनम, माने प्रति वर्ष सिलाई का खर्चा भी दिया जाएगा। यह एडिशन है। लगभग 51,000 बच्चे जो हैं अब सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस में भर्ती हो गए हैं। मंत्रिमंडल ने जो हमारी एग्जिस्टिंग जो है वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स हैं, एचपी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कॉर्पोरेशन में, उनको 1 साल और बढ़ाने का जो है निर्णय लिया है। क्योंकि कोविड के समय में उसका लाभ जो है वो लोगों को मिल नहीं पाया और स्कीम खत्म हो गई, इसलिए इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अभी तक जो है वो इसके अंतर्गत 2,83,00,000 मार्जिन मनी या इंटरेस्ट के जो है वो माफ किए गए हैं। इस स्कीम से जो है वो 11,133 लोगों को जो है वो फायदा पहुंचेगा। मंत्रिमंडल ने जो है कुपवी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के निर्णय को जो है मंजूरी प्रदान की है। चौपाल में है ये कुपवी। इसमें जो है वो कितने पदों की आवश्यकता होगी, उन पदों को भी इसमें भरने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान करके जो है वो प्रदेश में इंप्लीमेंट करने के लिए निर्णय लिया है। और इससे हम अपने बच्चों को और जो हमारे गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो विशेष ध्यान जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो देने वाली है। मिड डे मील जो योजना है उसमें जो कुक कम हेल्पर है उसका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। जो 1 अप्रैल 2022 से 900 रुपये जो है वो पर मंथ के हिसाब से जो है वो बढ़ा दिया गया है। इससे लगभग 20,650 जो कुक कम हेल्पर्स हैं उनको लाभ मिलेगा। ये शिक्षा विभाग में।
एसएमसी टीचर्स जो हैं उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अलग अलग कैटेगरी के जो एसएमसी टीचर्स हैं उनका 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है वो ऑनरेरियम बढ़ जाएगा। ऐसे 2477 एसएमसी टीचर्स को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग में अधीक्षक ग्रेड 1 के 66 पद जो है वो भरे जाएं। इसको मंजूरी प्रदान की है। फिर स्वास्थ्य विभाग में 177 पद ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA इनको भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। 177। मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पशुपालन विभाग में 100 पद वेटरनरी डॉक्टरों को भरने की मंजूरी प्रदान की है। जो एज पर पॉलिसी 50% इंटरव्यू से होता है और 50% बैच वाइज होता है। तो ऐसे 100 पद जो है वो भरे जाएंगे। जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को की थी उस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है और ये फैसला अब प्रदेश में इंप्लीमेंट होगा। महिलाओं को 50% किराए में छूट रहेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs जिनको बोलते हैं, सहकारिता के क्षेत्र में FPOs बनाने के निर्णय को भी अपनी सहमति जो है वो प्रदान की है। FPOs केंद्रीय सहकारिता मंत्री के निर्णय अनुसार नाबार्ड के द्वारा बनाए जा रहे हैं। कुछ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। एक योजना कृषि विभाग में कृषि कोष की भी इसी प्रकार के FPOs बनाने की है। पर्पसेस डिफरेंट हैं और उसके नॉर्म्स भी अलग अलग हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर उन नॉर्म्स के मुताबिक जो 100 किसान इकट्ठे होकर के FPO बनाएंगे वो यहां पर जो है संभव नहीं है बहुत सारे ब्लॉक्स में। इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी जो निर्णय हुआ है वो सहकारिता में कोऑपरेटिव सोसाइटी एनरोल करके जो है वो FPOs बनाए जाएंगे। उनके एनरोलमेंट के बाद जो है वो धीरे धीरे उसमें 100 का लक्ष्य जो है प्राप्त किया जाएगा। और फिर जो प्रदेश के जो कृषि क्षेत्र में बागवानी के क्षेत्र में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल CA स्टोर्स हैं जिसमें 1,00,000 2 लाख ज़्यादा भी पेटियां जो है रखी जा सकती हैं। लेकिन मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान करके जो है वो प्रदेश में इंप्लीमेंट करने के लिए निर्णय लिया है और इससे हम अपने बच्चों को और जो हमारे गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो विशेष ध्यान जो है वो
प्रदेश सरकार जो है वो देने वाली है।